सो डाई कास्टिंग, तो मार्केट में जो भी कास्टिंग का प्रोसेस होता है दो तरीके से होता है, डाई कास्टिंग और सैंड कास्टिंग। डाई कास्टिंग में बहुत लोग को पता रहता है ये चीज, बहुत सारे लोग को, कि डाई कास्टिंग में बहुत सारा बेनिफिट है, मास प्रोडक्शन, ये वो दिस डैट। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है कि यहाँ जो परमानेंट मोल्ड यूज हो रहा है उसमें सैंड यूज नहीं हो रहा है। सैंड में परमिएबिलिटी होता था, जिससे गैसेस स्केप हो सकते थे। यहाँ परमिएबिलिटी जीरो है, तो दबा के ब्लू होल्स और गैस होल्स डिफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कुछ तरीकों से, जैसे प्रेशर डाई कास्टिंग है, खैर बाद में बात करते हैं उसमें। ठीक है, डाई कास्टिंग बेसिकली होता है क्या है, इसमें एक परमानेंट मोल्ड, जैसे मान लो कि ये एक कास्टिंग है। ठीक है, मान लो कि दिन में मेरे को 600 कास्टिंग ऐसा तैयार करना है। तो सैंड कास्टिंग क्या प्रैक्टिकल है क्या? पहले सैंड लाओ, बाइंडर्स डालो, फिर रैमिंग करो, फिर उसके बाद पैटर्न डालो, कैविटी तैयार होगा, फिर उसके बाद मोल्ड, मोल्टन मेटल पोर करो, फिर उसके बाद जब कास्टिंग बन जाएगा तो मोल्ड कोई काम का नहीं है, बर्बाद। फिर उसके बाद दूसरा मोल्ड तैयार तैयार करो। तो ऐसे 600 मोल्ड, 600 मेरे को एक दिन में प्रोडक्शन करना है, तो कितना टाइम टेकिंग होगा। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है डाई कास्टिंग में, कि एक प्रॉपर शेप हम पहले से तैयार कर लिए, उसमें मोल्टन मेटल डालते जाओ, एक कास्टिंग तैयार हुआ, बाहर निकालो कास्टिंग को, फिर से रीयूज करो। क्योंकि ये परमानेंट है, ये तो डैमेज नहीं होगा, ये सैंड थोड़ी है। सैंड डैमेज हो जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वैसा आने से। सैंड का कास्टिंग जो है, सैंड का मोल्ड तबाह हो जाता है, ये परमानेंट मोल्ड है। ठीक है, तो again we can reuse again and again, but after certain number of castings like 500 to 600, there is a problem of sticking। उसके लिए आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा एब्रेसिव जेट मशीनिंग से। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन उससे भी बड़ा दिक्कत था ये परमिएबिलिटी वाला। ठीक है, फास्टर कूलिंग रेट के कारण सॉलिडिफिकेशन रेट काफी तगड़ा था, तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स मिलता है, तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिलता है, सरफेस फिनिश भी अच्छा मिल रहा था, सब सही था। लेकिन परमिएबिलिटी जीरो था, इनिशियल कॉस्ट भी हाई था। तो हम लोग कर लेते, मैनेज कर लेते हैं, अगर कोई चीज मेरे को फायदा दे रहा है तो उसके लिए हम पैसा खर्चा करेंगे। परमेबिलिटी जीरो है, सबसे बड़ा डिमेरिट। तो अगर ब्लो होल्स और गैस होल्स कास्टेड पार्ट में आएगा तो कहाँ से निकलेगा? सैंड के बीच में वर्ड्स होना चाहिए, यहाँ सैंड ही नहीं है तो वर्ड्स कहाँ है? यहाँ तो मेटल है।